जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सुरंग को पार करने के बाद 1995 में 95 में अगर इस प्रोग्राम को आप आज भी सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको यूट्यूब पर मिल जाए। और इस प्रोग्राम में एक लेडी आई थी जिनका नाम था कॉलिन। उन्होंने डॉक्टर न्यूटन से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। और उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उनका क्या, ऐसे पता नहीं अनेकों लोग थे जिनके एक्सपीरियंस रहे हैं उस अ, सारी स्थिति के बाद जब वो अपनी सोल फैमिली से मिलते हैं, तो वो उस मुलाकात के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन महिला ने जो जानकारी दी है, हो सकता है ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप उसमें देख सकते हैं। लोगों ने इस तरह के अनुभव अपने व्यक्त किए हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जिस देश, जिस काल से, जिस चीज़ से, जिस तरह के वातावरण से, जिस तरह के संगीत से उसको प्रेम होता है, उसी तरह का एक समारोह कह लीजिए, उसका आयोजन होता है जब वो अपनी सोल फैमिली से मिलता है। अब जो ज़्यादातर आत्माएँ हैं, मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, जो ज़्यादातर आत्माएँ होती हैं, वो इस जीवन से बहुत थकी हुई होती हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये जो जीवन वाला यात्रा है, ये थका देने वाली यात्रा है। ये धरती पर जीवन, सोल वर्ल्ड से धरती पर आना, ये जंग की तरह है। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है और जब वापस लौट के आता है तो उसका स्वागत किया जाता है कि आप युद्ध के मैदान से अपनी वीरता का परिचय देकर लौटे हैं। तो बस धरती से वापस पूरा जीवन जी के लौट के जाना वीरता का परिचय देना ही है। तो कॉलिन का भी ये एक्सपीरियंस रहा और अनेकों लोगों के ये एक्सपीरियंस रहे कि जिस तरह के संगीत, वातावरण, पोशाक जो भी उन्हें प्रिय था, उसी तरह का एक माहौल था जो उनके लिए क्रिएट किया गया था। और उनके प्रियजन, जैसे कि यदि किसी महिला की मृत्यु हुई है, उसके पति का स्वर्गवास उससे पहले हो गया है, जिसको वो बहुत प्रेम करती है, या अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है, उसका स्वर्गवास हो गया है, या अपनी माता से बहुत प्रेम करती है। तो वो सभी आत्माएँ ज़्यादा युवा रूप में, लेकिन बिल्कुल उसी उसी रूप में, जिस रूप में वो उन्हें पहचानती है, उस रूप में एक बेहद खूबसूरत तरीके से, जिस रूप से उन्हें प्रेम है, उस तरह से उनसे मिलते हैं। वैसे हम ये बात जानते हैं कि आत्मा के लिए शरीर का मायने नहीं होता। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है, उसके लिए शरीर मायने नहीं रखता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पूरा जीवन जी के गया है तो उसके लिए मायने रखता है कि वो अपने परिवारजनों से उसी रूप में मिल रहा है। एक्चुअली अब उसकी जो थकी हुई ऊर्जा है उसका नवीनीकरण हो रहा है। एक वो एक नए जीवन में, सोल वर्ल्ड के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। इसलिए उसका एक बेहद प्रेममय तरीके से, प्यार से, मैत्री भाव से उसका वेलकम किया जाता है। ये ज़्यादातर आत्माओं की मैं बात बता रही हूँ। कुछ जो बहुत गलत कर्म करके जाती हैं, ये उन पर लागू नहीं होता है। उनके विषय में मैंने बताया था कि उनके साथ क्या होता है, पिछली कड़ी में ज़िक्र किया था। लेकिन यहाँ पे उन मैच्योरिटी सोल्स की बात हो रही है जो एक सामान्य जीवन जी के जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोल्स ऐसे ही हैं। बहुत गलत कर्म करके जाने वाली सोल्स की गिनती कम है। और ये जो सोल फैमिली होती है, इन सोल फैमिली में मिनिमम, बहुत कम भी अगर होंगे तो 3, और बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 25, लगभग इतने ही सोल फैमिली के मेंबर्स को देखने का ज़िक्र किया गया है। और औसतन अगर सामान्यतः बात की जाए तो 15 आत्माएँ होती हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतने ही लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जिनके साथ हमारा बहुत, बहुत, बहुत क्लोज़ कार्मिक अकाउंट होता है। अ, जैसे यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने बहुत कम देखा अपनी सोल फैमिली के मेंबर्स को, वो मिनिमम 3 थे, मैक्सिमम 25 थे। तो आप ये बात देखेंगे कि औसतन आप अपनी लाइफ में चेक कीजिए, आपकी लाइफ में इतने ही लोग होते हैं जिनके साथ आपके गहरे कार्मिक अकाउंट होते हैं। एक अप्रत्यक्ष रूप से, दूर से तो कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत लोगों के साथ होते हैं। अब यूँ तो आप और हम भी इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से बात कर रहे हैं। लेकिन एक वो जो डीप कार्मिक अकाउंट होता है, जिसका असर पड़ता है 2 लोगों की ज़िंदगियों पर, वो बहुत गिनती की आत्माएँ होती हैं। तो यहाँ पर भी आप धरती पे देखेंगे कि एक मनुष्य की फैमिली में मैक्सिमम
इतने ही लोग होते हैं, तो मतलब उसका कार्मिक अकाउंट जो डीप होता है इतने ही लोगों से होता है। तो यही कारण है कि सोल वर्ल्ड में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर इतनी ही आत्माएँ होती हैं। अब ये जो मुलाकात है ये भी 2 तरह से होती है। एक मुलाकात वो होती है जब, जैसे अनीता जी ने कहा था ना कि उनके पिताजी ने उनसे एक बात बोली थी जब वो सोल रूप में उनसे मिली थी, तो कि अगर तुमने इस रे एक अप्रत्यक्ष ऊर्जा थी, अगर इस रेखा को पार करते हो, तो उस दुनिया में जाते हो, तो आप वापस लौट के नहीं आओगे। अगर आप इस अप्रत्यक्ष रेखा को पार नहीं करते हो, तो आप वापस उस अपनी बॉडी में लौट के जाओगे। तो उन्होंने उस रेखा को पार नहीं किया था, इसलिए वो वापस अपने शरीर में आ गई। तो वही रेखा समझ लीजिए, वही रेखा है जहाँ पर सबसे पहले, ये एक तरह से आत्मा लोक का प्रवेश द्वार समझ लीजिए, जहाँ पर जो आत्माएँ होती हैं वो थोड़े से वक़्त के लिए अपने प्रियजनों से मुलाकात करती हैं, जिसका ज़िक्र अनगिनत लोगों ने किया है नियर डेथ एक्सपीरियंस में। ये वही, बिल्कुल, ये सुरंग पार करने के बाद जो सोल वर्ल्ड का बिल्कुल गेट है, आप उसमें एंट्री भी नहीं करे हैं अभी, बस वो गेट है। वहाँ पर जो मुलाकात होती है, वो कुछ छोटी-सी मुलाकात होती है अपने प्रियजनों के साथ। अधिकतर लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में अपने प्रियजनों को देखने का ज़िक्र कर रहे हैं, ये वही वक़्त होता है। इससे आगे जाकर उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ़ वहीं तक देखा है। ये मुलाकातें बहुत ही छोटी होती हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर पूरे आपके जीवन पर चर्चा चलती है ना, आपके मार्गदर्शक के साथ स्थिति निर्धारण होती है आपकी। अब कोई भी आत्मा के लिए वातावरण कैसा है उसके वेलकम का, ये इस पर भी निर्भर करता है कि उसकी आत्मा का स्तर क्या है। आत्मा के स्तर से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसने बहुत सारे जीवन जिए हैं उसके लिए अलग होता है, या जिसने कम जीवन जिया उसके लिए अलग होता है, ऐसे नहीं है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार 1 घंटा पढ़ाया जाता है, उन्हें वो फट से समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको 2 दिन 3 दिन तक वही चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तब जाके उनकी समझ में आता है। तो आप सब बच्चों को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसी तरह से हर आत्मा एक ही कैटेगरी में नहीं आती है। कुछ आत्माएँ ऐसी हैं जिन्होंने पता नहीं 100-100, 2-200, 3-300 जन्म लिए हैं, लेकिन बहुत सारे लेसन जो उनके बाकी हैं उन्होंने नहीं सीखे, बहुत स्लो सीख रही हैं वो। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मुश्किल से 4, 5, 10, 15 या 20 जन्म लिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ऊँची जंप लगा ली है। तो इस आधार पर ये निर्धारित करता है कि उसके लिए वातावरण किस तरह का तैयार होगा। अच्छा, ये जो जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो लोग जो कहते हैं ना, कोई कहता है कि मुझे मंदिर दिखा, मुझे पार्क दिखा, मुझे लोग दिखे, मुझे पहाड़ दिखा, मुझे एक अ, भव्य खूबसूरत स्थान दिखा। पता है, सब अपना अलग-अलग बयाँ करते हैं। तो ये जो अलग-अलग बयाँ कर रहे हैं ना, ये इस पर निर्धारित है कि उनकी आत्मा का विकास स्तर क्या है? उनका स्तर, उनके कर्मों का स्तर, कर्म भी, पूरा जीवन में जो कर्म किए ना वो भी, ये सब काउंट कर रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि व्यक्ति का स्तर क्या होगा, और मतलब जिन लोगों को नियर डेथ होता है, उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कर्म पूरे जीवन का क्या रहा होगा, और उनका जो अ, ज ज कई जीवन जो उन्होंने जिए हैं, उनमें उनका स्तर क्या रहा होगा। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब चलिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस तो किसी-किसी व्यक्ति को होते हैं, सबको तो नहीं होते। तो लेकिन मृत्यु तो एक दिन सबकी आती है ना। तो इसी तरह से जो लोग डेथ बेड पे हैं, वो क्या देखने का ज़िक्र कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, स्माइल है उनके चेहरे पर या डर है उनके चेहरे पर या शांति है उनके चेहरे पर, वो क्या देखने का ज़िक्र कर रहे हैं, इन सब से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पूरे जीवन के कर्म क्या रहे होंगे, उसका आत्मिक स्तर क्या रहा होगा। ये एक तरह से आपको एक रफ़ आइडिया दे सकता है आपके प्रियजन के विषय में। जैसे जैसे बच्चा होता है ना, आप बच्चे को देखेंगे, आप बच्चा बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरे भैया, ये अच्छा खिलाड़ी बनेगा बड़े होके, ये बड़ा अच्छा खेलता है। बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं भैया, ये ना इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, ये आगे चलकर ना देखना डॉक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी में बड़ा अच्छा है, ये इसमें बड़ा अच्छा है। आप अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, बस ऐसे ही अंदाज़ा लग जाता है।
अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे 13वीं या चौथा आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, जो पीछे प्रियजन रह गए हैं, जो अपने प्रिय के जाने से दुखी हैं, वो अगर एक मानसिक शांति, एक भावनात्मक शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं और मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य